उत्तराखंड में हुए हादसे के बाद सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला, आईजी अनुराग पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा और एसपी धर्मराज मीना लगातार मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए परिजनों के बैंक खातों में 5-5 लाख की मुआवजा राशि आज ही ट्रांसफर कर दी जाएगी, ऐसा कहा। वहीं आईजी अनुराग के मुताबिक उनका अमला उत्तराखंड के प्रशासन के सतत संपर्क में है। पन्ना के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिमरिया में मौजूद हैं। पन्ना के कलेक्टर एसपी के साथ संभागायुक्त सागर और आईजी सागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम संभागायुक्त सागर से बात कर लेते हैं। मुकेश शुक्ला जी, क्या कहेंगे सर, अभी क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से बनाई? सभी पार्थिव देह वायुयान के माध्यम से खजुराहो पहुँचेंगी। लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3-3:30 के बीच में होगा। वहाँ पर शव वाहन और दूसरे वाहनों की व्यवस्था की गई है, जहाँ से कि देह जो हैं वो उनके संबंधित ग्रामों में ले जाई जाएंगी। इस वक्त सागर के आईजी अनुराग जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी घड़ी में ये अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाना है, क्या सर पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं? 2 बजे के आसपास खजुराहो में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, वो लेके आएगा और वहाँ से संबंधित गाँव में हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं ले जाने के लिए। चूँकि ये इमोशनल इश्यूज़ है तो काफ़ी लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनके परिजन भी आएंगे तो भीड़ होने की संभावना है। उसको देखते हुए हम अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात करेंगे। शासन और प्रशासन चाक चौबंद है। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो सागर संभाग के कमिश्नर, आईजी और पन्ना के एसपी कलेक्टर यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 पन्ना। उत्तराखंड में हुए बस हादसे में पन्ना के बुद्ध सिंह साटा गांव के रहने वाले 8 लोगों की जान गई। इनमें से 6 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। सागर संभाग के कमिश्नर, आईजी और पन्ना जिले के कलेक्टर, एसपी दुख में डूबे इस द्विवेदी परिवार से मिलने बुद्ध सिंह साटा गांव पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। उत्तराकाशी में हुआ बस हादसा पन्ना के द्विवेदी परिवार पर कहर बनकर टूटा है। इस वक्त बुद्ध सिंह साठा गांव में क्या स्थिति है, सबसे पहले नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूं। बड़ी संख्या में तमाम जो परिजन हैं, स्थानीय लोग हैं, वो पीड़ित परिवार से के घर पे यानी मृतकों का जो परिवार है वहां पर मौजूद है। जिला प्रशासन और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे। द्विवेदी परिवार के मुखिया इस वक्त हमारे साथ हैं। एक परिवार से ही 6 सदस्य इस हादसे में काल का गाल समा गए। क्या प्रशासन से दरख्वास्त कर रहे हैं? प्रशासन से ही दरख्वास्त है। प्रशासन ने एक तो हमारी बड़ी भारी हमारे साथ ये कृपा की, सब तुरंत कार्रवाई कर दी, सब जानकारी हमको मिल गई। हमारी डेड बॉडी जो हमारे गए हैं सब लोग, तो उनको डेड बॉडी जो है आश्वासन मिल गया कि जल्दी आने वाली है। भाई हम लोग चाहते हैं कि समय पर हमारों का सब कार्यक्रम हो। मुकेश शुक्ला जी हैं, संभागायुक्त हैं सागर संभाग के। सर, किस तरह सांत्वना आप लोगों ने लगातार हमने देखा कि हर घर पर जाकर सांत्वना दी है। अब तक सर, हालांकि स्टीयरिंग फेल होना हादसे की वजह बताई गई है, अब तक क्या जानकारियां वहां से हासिल? देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। बहुत ही स्तब्ध हैं हम और सभी लोग शोकाकुल हैं। मैं यहाँ आया हूँ, आईजी साहब मेरे साथ हैं। कल रात को कलेक्टर, एसपी सब यहाँ पर आए। हमने पीड़ित परिवारों से इस गांव में और दूसरे गांव में भी आकर उन्हें ढाढ़स बंधाया है, शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से। तमाम परिवारों से आप लोगों ने 1-to-1 आज मुलाकात की है। कुछ ऐसी स्थिति है कि एक माँ है, उसको अपने बेटे का इलाज कराना है, कोई बेटा अनाथ हो चुका है, तो किस तरह से आप लोग फॉलोअप लेंगे? ताकि अभी सभी बहुत कठिनाई में हैं और इस वक्त मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस सब शोक संतप्त परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं। तो प्रशासन के अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, सागर संभाग के तमाम अधिकारी जो हैं 1-to-1 मुलाकात शोक संतप्त परिवार से कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं और कह रहे हैं कि संकट की घड़ी में पूरा प्रशासन उनके साथ है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 पन्ना। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे ने पन्ना के कई परिवारों को उजाड़ दिया। पन्ना के कोनी में रहने वाले शरण सिंह की 4 धाम यात्रा गए थे ये लोग, पूरा परिवार, जिनकी मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शरण सिंह का 14 साल का बेटा अभिषेक लंबे समय से बीमार भी है और अब शरण सिंह के ना रहने पर उनकी पत्नी को बेटे के इलाज की चिंता सता रही है। कोनी में रहने वाले शरण सिंह की पत्नी सविता ने सरकार और समाज से मदद की गुहार लगाई है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। उत्तराकाशी में हुए बस हादसे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है। किसी का भाई, किसी का पिता, किसी की माँ आज इस दुनिया में नहीं है। तमाम परिवारों में शोक की लहर है और एक ऐसे ही परिवार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ।
कोनी ये इलाका है जहाँ के रहने वाले 2 शख्स उत्तरकाशी यात्रा में गए थे। शरण सिंह भी यहाँ से इस यात्रा में रवाना हुए थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। कोनी गांव का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं जो शोक संतप्त हैं, इस आघात को सह नहीं पा रहे हैं और परिवारों की क्या स्थिति है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सविता जी हैं जो कि शरण सिंह जी की धर्मपत्नी हैं और जाहिर सी बात है कि दुखों का आघात पहाड़ जो है उन पर टूटा है। हालांकि हम इस स्थिति में आपसे बात करना नहीं चाहते, लेकिन आपने बताया कि पारिवारिक स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि अब आपको संबल की ज़रूरत है। परिवार की क्या स्थिति है अब उनके ना रहने से, आप क्या मदद चाहती हैं? अब हम अपने परिवार में रहना चाहते, हमारा परिवार तो अच्छा है, बच्चों का थोड़ा सब कोई ध्यान रखे और रखते हैं वो लोग। ये मेरा बच्चा ये डिस्टर्ब है 2014 से मानसिक रोग से, और बड़ा वाला बेटा है हमारा, तो उसको कुछ मदद मिले सरकार द्वारा। निशब्द रहने वाली स्थिति है क्योंकि दुखों की स्थिति ही कुछ ऐसी है। सविता जी से हमने बात की, उनका बेटा है 14 साल का, मानसिक तौर पर वो अस्वस्थ है, लगातार उसका इलाज अस्पतालों में जारी है और ऐसे में जब बेटे के पिता नहीं हैं, इनके पति नहीं हैं, तो परिवार की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपयों के आर्थिक मुआवजे का ऐलान ज़रूर किया गया है, लेकिन परिवार संबल चाहता है, ना सिर्फ सरकार से बल्कि अपने आसपास रहने वाले समाज के तमाम सदस्यों से। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 पन्ना।